किया था बराबर। किसको? हमारा जेंगो की क्लासेस को, जेंगो आरएम की क्लासेस को, ठीक है। फिर हमने वहां पे कौन सा ऑपरेशंस किए थे यूजिंग दिस जेंगो आरएम? वाज CRUD ऑपरेशन। कौन सा? CRD। हमने कोई भी एसक्यूएल नहीं चलाया था विदाउट यूजिंग एसक्यूएल्स। वी यूज सिंपली पाइथन क्लासेस and we understood how to do the create, update, read and delete operations, करेक्ट? ये सारे हमने कहाँ से किए थे? हमने ये सारे ऑपरेशंस हमने कहाँ से किए थे? टर्मिनल, और आप उसको क्या बोल सकते हैं? जेंगो शेल से। जस्ट टू सी हाउ इट इज वर्किंग, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कैसे जेंगो आरएम क्लासेस इंपोर्ट होती है, कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑल दोस। और कनेक्शन कहाँ पे होता है डेटाबेस का? डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ डालते हैं हम लोग? सेटिंग्स डॉट YAML फाइल में, सॉरी PY फाइल में, ठीक है। इतना सबको याद है? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस फंक्शनैलिटी विच वी डिड यूजिंग द terminal or Django shell. We are going to create a full-fledged HTML application. क्या हम क्रिएट करने वाले हैं? HTML app which will have all these options CRUD। अब हम कोई टर्मिनल या जेंगो शेल नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूजर को एक फॉर्म देंगे। यूजिंग दैट फॉर्म he or she can enter the data onto that form, and once the data is entered into that form, then data should automatically be saved into the database, ठीक है। चलिए, तो what is the first thing which we need to understand here to do this? Okay, so let's discuss our plan for today. So what we are going to do is, first we are going to create a new project again. Reason is that I just don't want to mess up with the existing project because dependency इधर उधर होगा, कुछ issues होगा, so we'll create a new project which would be which project? Django project. Once we will be going to create a project, then we are going to create an app within that Django, okay, project, and then finally we are going to have a form। हम एक HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसमें वहां पर हम एक कोर्स का नाम, कोर्स का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जगह देंगे हम यूजर को, टेम्पलेट है, यूजर को जगह देंगे यहाँ पर नेम और डिस्क्रिप्शन डालने का। और यहाँ पर हम कोर्स का जो इमेज है, वो इमेज यहाँ पर हम ऑप्शन देंगे अपलोड करने का। क्या देंगे हम ऑप्शन? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम करने हैं, छोटा सा फॉर्म, बट इट वुड बी वेरी ट्रिकी एंड इन्वॉल्व, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई ऑल दिस थिंग्स टुडे। अगर टाइम मिला तो विल कंप्लीट इट, अदरवाइज विल एक्सटेंड टू। तो हमारा पर्पस आपको समझ में आ गया, हम क्या करने वाले हैं? हम ये फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, और यहाँ पर हम उसको एक बटन देने वाले हैं यूजर को। अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर ये से सबमिट, और लेट्स से आई कैन से सेव, समथिंग लाइक दैट। जैसे बटन सेव पे क्लिक करेगा बंदा, तो डेटा आपका सेव होगा, ठीक है। विल सी इट गो स्लोली। किसी को प्रॉब्लम आए तो जस्ट सीट, दैट्स व्हाई आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच आल्सो। तो खिचड़ी हो जाता ना एक पीछे से, अभी हम एक छोटा सा ऐप बना रहे हैं, तो हाउ यू आर गोना स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, दैट वुड बी प्रीटी इजी। Python 3, and I just don't want to involve into a lot of issues with the, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें चेंज कर देते हैं इधर उधर, तो फिर Python env से लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ KDIR प्रोजेक्ट, CD प्रोजेक्ट, Python। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, ऐसा है? ओ माय गॉड, तो इतनी देर से काहे नहीं बोल रहे थे भाई? So, मुझे लगा मेरे इसमें कुछ इशू आ रहा है। ना, अभी नो सर। अभी भी नहीं दिखा? नो। अभी भी नहीं?
नो सर, नहीं दिख रहा है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, आई डोंट नो बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को जूम में दिख रहा है क्या स्क्रीन? लेट मी स्टार्ट दिस मीटिंग अगेन, आई डोंट नो व्हाट्स ओके सर। चल रहा है। अभी दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? नो सर। यस यस सर, दिख रहा है। ओके फाइन, चलिए we'll do it python 3 hyphen f venv virtual environment and then say vm. Okay, और याद है किसी को? वी एम बिन एक्टिवेट। ओके, सो ये देखिए आप पाइथन अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है राइट में। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट पाइथन। क्या है तरीका क्रिएट करने का? एम जेंगो, क्या याद है? नहीं नहीं नहीं, जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। सो लेट्स से मैं बोल देता हूँ कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम CMS। नो मॉड्यूल नेम्ड जेंगो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। टिप 3 इंस्टॉल जेंगो। सेकंड, लास्ट टाइम हमको वर्जन का कुछ इशू आया था ना। लेट मी डू दैट। Four point oh. So I'll remove this because this is the new version of Django. कैसे रिमूव करते हैं? अनइंस्टॉल। तो इससे क्या करेगा, वो जेंगो को उस इन्वायरमेंट से मूव कर देगा और कोई पर्टिकुलर वर्जन हमको डालना है तो .0.0.0. ओके, so this is how we are going to install this version. Django is okay. Install Django 4.0. अभी ये ठीक है, इंस्टॉल कर रहा है। नाउ क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट। pdcms कोड। देखिए नया प्रोजेक्ट आ गया, इसमें ये CMS, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी हैव? अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब हम क्या क्रिएट करेंगे इसके अंदर? एक ऐप। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। और ठीक, तो यहाँ पर अब एक नया ऐप क्रिएट करेंगे तो व्हाट इज दी हाउ वी क्रिएट ऐप? स्टार्ट ऐप और क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप और मैं डाल देता हूँ
कैसे ऐसे ही करते हैं कि मैनेज डॉट पी वाई, कैसे करते हैं? पाइथन 3 जेंगो लिखते हैं कि क्या करते हैं कि मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट की स्टार्ट ऐप, स्टार्ट ऐप कोर्स, स्पेलिंग गलत दे दिया क्या मैं? COURSE होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये डिलीट कर देता हूँ मैं ऐप, एंड यहाँ पे कोड से क्रिएट, ठीक। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, दिस इज अ ऐप एंड Django इज नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ओके। तो कहाँ हम ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स? सेटिंग्स डॉट, तो यहाँ पर इतने सारे ऐप हैं, यहाँ पर हम करेंगे कौन सा ऐड? कोर्स, ठीक, ये ऐड हो गया। नाउ कोर्स है क्या? Now run it. So say Python 3 manage.py run. Sorry, got it? Running fresh. Doom works, not a problem. ये सबको पता है. Now next thing is, हमने बोला था हमने क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? मॉडल डॉट पी वाई। जनरली Django का ORM कहाँ यूज करते हैं हम? मॉडल क्लास में। तो हम लेट्स से यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे? हम क्लास कोर्स, ठीक। यहाँ पर नेम लैंग्वेज मैं ज्यादा नहीं क्रिएट करने वाला हूँ क्योंकि इट वुड बी टू मच। सो व्हाट आई डू इज, लैंग्वेज आई रिमूव इट, प्राइस आई रिमूव इट, ड्यूरेशन आई कैन रिमूव इट, एंड आई रिमूव दिस वन आल्सो। आई कीप इट ओनली टू फील्ड्स ऑन सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। दो फील्ड, नाम और कोर्स का नाम क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट्स इट। दिस इज अ मॉडल। Now what is the next step you need to do is, I'll open one more terminal here क्योंकि वहां उसको चलने दें या फिर उल्टा करें। यहाँ कंफर्टेबल होता है आप लोगों को VS कोड में कि इस ब्लू स्क्रीन पे दिखने में? ब्लू में I'll put it here as Python 3 manage.py run server, ओके, ठीक है, चले। सर ये जैसे आपने दो स्टार्ट ऐप वगैरह का, हाँ, तो जैसे दो स्टार्ट मतलब एप्लीकेशन का नाम सेम होंगे, तो इसमें क्या जाएंगे दोनों में या नहीं नहीं, सेम सेम नहीं था ना, वो गड़बड़ था ना, स्पेलिंग अलग अलग थी ना। अगर सेम नाम देते हैं तो फिर कुछ एरर वगैरह होता है? राइट, नहीं नहीं सर, उस दिन आप स्टार्टअप कोर्स फिर से दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है? कोर्स कॉन्फ्लिक्ट विद द नेम एग्जिस्ट, सो इट डजंट, इट्स नॉट गोना क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ऐप क्रिएट किया और ऐप को रजिस्टर कर दिया, किसके साथ में? Django को पता है, ठीक। नाउ हमने उसके बाद में मॉडल बना दिया। मॉडल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? मेक, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि पाइथन जो है, Django जो है, इस कोर्स के लिए डेटाबेस टेबल बनाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले SQLite यूज करते हैं हम लोग। MariaDB वगैरह हम बाद में देखेंगे कैसे करेंगे। सो व्हाट आई डू इज, आई ओपन अ एप्लीकेशन DBWare, यहाँ पर ये है, आई क्लोज दिस, delete, and I'll create one more connection, okay, new connection। देखिए आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा इससे थोड़ा, है ना। पाथ यहाँ दे दिया हमने उसका, Django का और इसका SQLite का, एंड ओपन। टेस्ट कनेक्शन, ओके, एंड फिनिश, ठीक, ये आ गया। इसमें टेबल्स देखिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो वंस वी रन, स्टार्ट रनिंग द माइग्रेशन, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग दी। सो manage.py, फर्स्ट क्या करते हैं? मेक माइग्रेशंस। जैसे मेक माइग्रेशंस किया तो उसने देख लिया कि भाई आपके इसमें क्या मॉडल है, कोर्स मॉडल है,
अब नाउ हम क्या लिखेंगे, देखिए करनी इस पे करने पे क्या करता है ये माइग्रेशन करके फोल्डर बनाता है और उसमें पाइथन का कोड ऑटोमेटिकली राइट करता है व्हाट इट विल बी गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हेन वी आर गोइंग टू रन माइग्रेट कमांड। कौन सी, अभी हमने सिर्फ माइग्रेशन जनरेट किया है, अब हम फाइनली बोलेंगे कि स्टार्ट क्रिएटिंग टेबल्स और व्हाटएवर द एक्शंस नीड्स टू बी परफॉर्म्ड माइग्रेट। देखो इतनी सारी टेबल्स इसमें पता, एक हमने कोर्सेज बोली, बाकी ये सब टेबल्स किससे आ रही हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से जेंगो के, उसके कारण ये टेबल्स बाय डिफॉल्ट, ये सब टेबल्स आती हैं किसके लिए, आपको लॉगिन, पासवर्ड, लॉग आउट, पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड, उन सब के लिए टेबल ऑटोमेटिकली जेंगो में डायरेक्ट फंक्शनलिटी अवेलेबल, लॉगिन, लॉग आउट, रजिस्टर जो आप करते हैं ना, वो सब यहाँ अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, रेडीमेड अवेलेबल है, विल सी इट लेटर ऑन। बट यहाँ अगर आप रिफ्रेश करेंगे माइग्रेशन के बाद में तो सारी टेबल्स आपकी क्रिएट हो चुकी होंगी। रिफ्रेश रिफ्रेश F5, देखो यहाँ सारी टेबल्स आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। सारा पीछे बैठ जाओ, अगर आपको लंबा छोड़ किसी को दिख नहीं रहा है क्या, पीछे बैठ जाओ, है ना, चेयर ले जाओ पीछे। देखिए यहाँ पर ये सारी टेबल्स बन गई और इसमें हमारा कोर्स अंडरस्कोर कोर्स टेबल भी है। इसको अगर हम डेटाबेस में क्वेरी बनाने जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट क्लिक करें और एसक्यूएल एडिटर, क्या है, राइट क्लिक करेंगे डेटाबेस के ऊपर डीबीवर में और न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम फिर क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है, कोर्स अंडरस्कोर कोर्स, एंटर। अभी कोई डेटा नहीं है बट इसमें एक आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आईडी फील्ड हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, विल सी इट लेटर, बट नेम और डिस्क्रिप्शन हमने बनाया, हमने दिया है मॉडल के अंदर। अगर आप देखेंगे तो मॉडल में हमने क्या दिया है, नेम और डिस्क्रिप्शन, आईडी नहीं दिया हमने, फिर भी इसने क्या किया है, क्रिएट आईडी फील्ड क्रिएट किया है। आई डिस्कस व्हाई इट इज डूइंग इट, बट फॉर नाउ ठीक है, ओके, मुझे प्रॉब्लम नहीं है अब तक। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नाउ मॉडल इज क्रिएटेड, नाउ आई वांट टू क्रिएट, अभी ये बैकएंड है, क्या है ये, अभी हमने क्या क्रिएट कर लिया है, बैकएंड, क्या क्रिएट किया है, हमने क्या किया है अभी, बैकएंड क्रिएट कर लिया है जेंगो के थ्रू विदाउट यूजिंग एनी। तो हमारे पास एक डेटाबेस है, उसमें हमारी टेबल बन चुकी है विच इज केपेबल ऑफ व्हाट, स्टोरिंग अ कोर्स, स्टोरिंग और रिट्रीविंग दी कोर्स डेटा, और यहाँ पे कहीं हमारा जेंगो एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। नाउ इस कंप्यूटर पे राइट साइड में कोई एक यूजर बैठा होगा, वो क्या चाहता है, इस डेटाबेस का एक्सेस चाहता है, दिस मींस इस डेटाबेस में क्या स्टोर करना चाहता है वो, कोर्स। कई तरीके हैं, एक तरीका है डायरेक्ट आप एसक्यूएल का एक्सेस दे दो डेटाबेस का, इट कैन डू इट, बट जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको एसक्यूएल और डेटाबेस तो पता नहीं है, तो इसलिए हम उनको क्या देंगे, अब एक सिंपल सा उनकी स्क्रीन पे एक एचटीएमएल फॉर्म देंगे ताकि वो वहां पर कोर्स और डिस्क्रिप्शन की एंट्री कर सके। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट फोल्डर इन कोर्स ऐप। तो यहाँ पर आप यहाँ से कर सकते हैं न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स, और यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू फाइल। सो लेट से मैं बोल देता हूँ होम डॉट एच, और यहाँ पे हम दे देते हैं HTML फाइल, ठीक। और यहाँ पर हम बना देते हैं एक हेडर से H1 कोर्सेस, ठीक। और इसका हम स्टाइल कर देते हैं कि भाई थोड़ा सा कलरफुल दिखे, इसका कलर दे दें आपको, कलर उससे हम दे देते हैं, let's see we can give this guided blue, yeah,
कलर है, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। लेट से बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, अब उस पर क्या लगेगा, कौन है यहाँ पर आर्टिस्ट, ब्लू के बैकग्राउंड में क्या ठीक लगेगा, ब्लैक। लेट्स सी ब्लैक ही दे देते हैं, ठीक। दैट इज व्हाट वी डू, बैकग्राउंड उसका क्या आएगा, ब्लैक। नाउ हमने व्यू क्रिएट कर लिया, सिंपल HTML फाइल। नाउ वी आर गोइंग टू रन Django सर्वर। फर्स्ट छोटी छोटी चीजें करो, रन करके देखो कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है, मुझे पता है एरर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इतनी देर से नहीं चलाया उसको। अब हमको क्या है, HTML हमने क्रिएट कर लिया, जो कि कहाँ दिखेगा, विजिबल कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक। लेकिन जब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, तो हमने अभी तक इसका व्यू फंक्शन नहीं बनाया है, तो हम क्या बनाएंगे, व्यू फंक्शन बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, डेफ से होम रिक्वेस्ट रेंडर होम डॉट HTML, ठीक। लेट्स सी, तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, ये व्यू फंक्शन बनाया, और व्यू फंक्शन को क्या करना पड़ेगा हमको, urls.py में रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाथ, यहाँ पर हम डाल देते हैं से कोर्सेज स्लैश, और यहाँ पर फंक्शन कौन सा होगा, व्यूज डॉट कोर्स डॉट, क्या होना चाहिए, व्यू कहाँ पे है हमारा, कोर्स के अंदर है क्या व्यू, ये व्यूज, इस व्यूज के अंदर क्या है, कौन सा फंक्शन है, होम। सो दिस मीन्स हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, व्यूज डॉट कोर्स डॉट होम, और नेम इसका हम दे देते हैं होम, ठीक है। हाँ, कोर्स डॉट व्यूज, करेक्ट, कोर्स डॉट व्यूज डॉट, और यहाँ पे हम उस कोर्स को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कोर्स, ठीक। एक सेकंड, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, कोर्स, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है भाई, देखो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे इंपोर्ट होगा ये, हम्म, कर सकते हैं क्या इसको, फ्रॉम कोर्स हम्म कोर्स व्यू। हम्म ये urls.py है, इसमें इंपोर्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम क्या लिखा था, कोर्स इंपोर्ट व्यूज एस, इसको सी डाल दे। क्या किया यहाँ पर, ये व्यूज क्या है, cv डॉट होम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोर्स डॉट व्यूज एस CV, तो ये कोर्स क्या है, एक ऐप है,
ऐप के अंदर क्या है, मॉड्यूल कौन सा है, व्यूज, ये रहा व्यूज। और व्यूज क्या है, व्यूज को हमने नाम दे दिया सीवी, क्योंकि बहुत सारे व्यूज आएंगे वहां पर। तो सीवी डॉट होम, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन कॉल हो जब ये पाथ हिट हो कोर्सेस, तो होम फंक्शन हिट हो। लेट्स सी इट वर्क्स। आ गया वो ब्लैक बैकग्राउंड एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। हम चाहे तो इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, HTML को, और पूरा ही ब्लैक कर सकते हैं बैकग्राउंड। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर एंड ब्लैक। ये ब्लैक थीम हो गई आजकल, फेमस है ना। चलिए, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने अभी सिंपल एक फॉर्म बनाया है HTML। अब हम क्या करेंगे, डेटा इनपुट लेने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉर्म। देखिए, फॉर्म हम बना रहे हैं यहाँ पे, और ये फॉर्म जो है, इसकी मेथड हमने क्या यूज की है, पोस्ट। पोस्ट मीन्स वी आर गोइंग टू सेंड सम डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड Django को। तो HTML में हम डिफाइन कर रहे हैं कि मेथड क्या होगी, पोस्ट होगी। और यहाँ पर हम अभी इसको हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। लेबल, इनपुट टाइप, कोर्स का नाम, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक लेबल दे रहे हैं, यहाँ पर कोर्स का नाम। तो क्या है, यहाँ पर एंटर क्या करेगा यूजर, कोर्स का नाम। और यहाँ पर इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब कोर्स का नाम क्या है वो एंट्री करो। तो ये लेबल है, और ये एक्चुअल यहाँ पर कोर्स की एंट्री होगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इनपुट किसके लिए लेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू कोर्स। देखिए, हम दाना दाना बुन रहे हैं ना, तिनका तिनका जोड़ के घर बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन नाम की एक फील्ड ले ली, और उसका ID और नाम डिफाइन कर दिया। ये क्या है, ये इनपुट टाइप एलिमेंट है HTML में। इसके थ्रू हम HTML के थ्रू हम, और यहाँ पर एक इनपुट टाइप बटन बना लिया। ये क्या टाइप, सबमिट है। क्या है ये, मतलब एक बटन है, जैसे आपको दिखता है ना अमेजन में लॉगिन वॉगिन, ये बटन है, सबमिट बटन। सबमिट का मतलब क्या होता है, जब इसको क्लिक करोगे तो इस फॉर्म के अंदर जो भी कंटेंट है, दिस विल बी सेंड टू दी सर्वर को। तो देखिए यहाँ पर, ये देखो, गेटिंग, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो यहाँ पे कोर्स नेम दिख नहीं रहा है, क्योंकि ब्लैक होने के कारण कलर। तो probably what we can do is style कलर, और यहाँ पर लेट्स सी, वो दिख रहा है यहाँ पर। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे यूजर को क्या एंटर करना है, इसका मतलब कोर्स का नाम। अब इसमें गड़बड़ है, यहाँ क्या एंटर करना है पता नहीं। ठीक, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेबल। लेबल मतलब सिंपल इंफॉर्मेशन यूजर को कि वो क्या करे। तो हम यहाँ पर कोर्स नेम की जगह यहाँ पर क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, कोर्स नाम की जगह कोर्स का डिस्क्रिप्शन। ठीक, डन। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ पे कोर्स नेम और कोर्स डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं। आई कैन रिमूव इवन कोर्स। देखिए डिजाइन कैसे होता है, क्योंकि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है। कैसे, मैं यहाँ से कोर्स हटा देता हूँ, ठीक, ताकि जगह जो इंपॉर्टेंट। ये किसका फॉर्म है, किसका डैशबोर्ड है, ये कोर्सेस। तो बट ऑब्वियस एक समझदार व्यक्ति होगा तो कोर्स नहीं भी हो तो समझ जाएगा नाम किसका देना है, कोर्स का। तो यहाँ से हमने हटा दिया, इसको हम सेव कर देते हैं, कोर्स नेम और डिस्क्रिप्शन।
Now what we are going to do is we are going to say same data science course और description न्यू एज टेक्नो ऐसा करके हम डाल देते हैं सिंपल है कुछ भी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सबमिट। तो देखो सबमिट बटन नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐड कोड। आई कैन क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ क्या बोलता है, CRF वैलिडेशन इज अबॉर्टेड। हमने एरर देखा था जब हम फॉर्म्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, जेंगो का एक जेंगो एक किस तरह का फ्रेमवर्क है, ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। इसका मतलब उसका अपना एक तरीका है। तो यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, CSRF टोकन मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं CSRF, याद है किसी को? एग्जैक्टली करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, CSRF टोकन। क्रॉस साइट रिसोर्स फोर्जरी बोलते हैं इसको, फोर्जरी। CSRF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉस साइट रिसोर्स फोर्जरी। फोर्जरी मतलब फर्जीवाड़ा, कोई दूसरी साइट से हमारी साइट पे फर्जीवाड़ा ना कर सके। तो जब ये डिलीवर होता है ये फॉर्म, तो जेंगो एक चुपचाप से एक टोकन भेज देता है, एक सीक्रेट की भेज देता है, कहाँ पे, यूजर को। जब वो वापस सबमिट करता है यूजर फॉर्म, तो वो टोकन आता है वहां से जेंगो के पास। वो मैच करता है कि जो मैंने भेजा था टोकन वही है कि नहीं है। अगर है इसका मतलब ये मेरा यूजर है, नहीं तो कोई बीच में से कोई हैकर वेकर कुछ गड़बड़ कर रहा है इस फॉर्म के साथ। तो ये सब सिक्योरिटी फीचर्स है जेंगो के, नहीं तो हमें बनाने में जान निकल जाएगा ये सब। ठीक है, तो ये रेडीमेड है, बहुत फास्ट है। करेक्ट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू सबमिट डेटा साइंस न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड सबमिट। अब कोई एरर नहीं। जैसे मैंने बटन किया प्रेस, सब ऐड कोर्स किया, तो प्रोबेबली डेटा जा रहा है कहाँ पे, अब सर्वर पे। कहाँ जा रहा है, ये कौन सा पाथ है, कोर्सेस पाथ है। ठीक, तो फॉर्म कहाँ से आया, ये कोर्सेस पाथ पे। जब मैंने सबमिट किया और ऐड कोर्स पे क्लिक किया, तो वापस कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, इसी व्यू फंक्शन पे जाएगी। दिस मीन्स कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, व्यू फंक्शन का है मेरा ये urls.py। कोर्सेज जब URL पे मैं जाता हूँ रिसोर्स पे, तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, होम। तो होम फंक्शन क्या है, ये फंक्शन। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आता हूँ इस फॉर्म पे, लेट्स ओपन इट, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, URL होम वाला, होम फंक्शन। और जब मैं सबमिट करता हूं, बिकॉज ये सेम फॉर्म है, इसलिए जब मैं ऐड कोर्स पे क्लिक करता हूं, तो कौन से फॉर्म पे जाएगा इसको नहीं पता। देखो हमने यहाँ फॉर्म जब जो होम HTML बनाया है, यहाँ पर हमने क्या बोला है, फॉर्म है, मेथड क्या है, पोस्ट। इस फॉर्म को हमने नहीं बताया भाई ब्राउजर को कि जाना कहाँ है जब ऐड कोर्स बटन पे क्लिक हो। तो भाई जहां से आए हो, इजीएस्ट वे इज जहां से आए हो वापिस। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा जेंगो में, फिर से सबमिट करने पे होम फंक्शन कॉल। बट अगर आप यहां पर देखेंगे, तो जब हम यहां पर फर्स्ट टाइम किसी URL पे जाते, तो कौन सा मेथड कॉल होता है, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज गेट मेथड। तो देखो यहाँ पर ये गेट हुआ, गेट के थ्रू वो फॉर्म आया, तो बोल रहा है गिव मी दैट फॉर्म। यहाँ पर जो भी है वो डिटेल्स मुझे दो। कौन सा मेथड कॉल किया ब्राउजर ने, गेट मेथड। अब जैसे ही मैं ऐड कोर्स पे क्लिक करता हूँ, देखो अब क्या कर रहा है वो, पोस्ट मेथड। देखो लेकिन दोनों का है, दोनों के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है, URL। देखो यहाँ पर URL कहीं होगा, देखो कौन सा URL हिट किया पोस्ट पे भी, देखो क्या हिट किया है उसने, वही URL। तो जिस जहां से आया वापस। ठीक, चलिए इतना समझ में आ रहा है। तो हमने फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया। अब यहां से वो बोल रहा है 200 ओके। इसका मतलब इसका काम था ब्राउजर का कि यहाँ पे जो भी एंट्री की है इस फॉर्म पे वो भेज दो। तो सर्वर पे ये भेज रहा है, कहाँ पे भेज रहा है, वो कहाँ मिलेगी मुझे वो,
कहाँ मिलेगा मुझे वो, कौन से फंक्शन में मिलेगा, होम फंक्शन में। ठीक, अब यहाँ पे मिल रहा है तो कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड है। ठीक, तो कैसे लेते हैं हम, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट नेम। अब वहां नेम है, देखिए नेम कौन सा यूज करेंगे, जो भी HTML एलिमेंट का नाम है यहाँ पर, देखो दो चीजें हैं, आईडी और नेम। तो की वैल्यू पेयर भेजेगा वो, तो की कौन सी होगी, जो कि ये नाम में डिफाइन है ना कि आईडी। ये कंफ्यूज करता है बच्चों को नए कि आईडी वाला भी दोनों नाम सेम है ना, तो वहां से कौन सा आईडी भेजेगा कि नाम भेजेगा। तो की क्या भेजेगा, जो भी यहाँ इस नेम एलिमेंट में, नेम एट्रीब्यूट में डिफाइंड है, तो क्या भेजेगा वहां से, कोर्स नेम। तो यहाँ क्या हम दे देंगे, कोर्स नेम। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। कोर्स में हम डाल देते हैं डेटा साइंस एंड सबमिट, और हमने इसको प्रिंट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि वहां से वो आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ये क्या आया है, नन आया है। क्या आया यहाँ पर, नन आया है। ओके, लेट्स सी प्रिंट, इसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और डीबग करते चल रहे हैं। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, लेट्स सी क्या आता है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डेटा साइंस न्यूएज टेक्नोलॉजीज। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोर्स अंडर स्कोर नेम आया है और डेटा साइंस आया है। इसका मतलब यहाँ पर ये गेट मेथड नहीं चल रहा है, इसके जब बजाय मैं यहाँ पर क्या यूज कर लेता हूँ, बिकॉज ये क्या है, की वैल्यू पेयर है, तो मैं यहाँ क्या यूज कर लेता हूँ, की क्या है, कोर्स नेम। पोस्ट क्या है, एक डिक्शनरी है, दिख रहा है देखो डिक्शनरी, और कोर्स डिस्क्रिप्शन भी वहां पर आया है। लेट्स सी अभी क्या हो रहा है, तो डेटा साइंस और ये ऐड कोर्स, अभी क्या बोल रहा है, कनेक्शन लास्ट। ओके, सर वो पहले आया था, नीचे अपना आया था क्या, गेट के साथ में भी, हाँ। अच्छा लेट्स सी, देखते हैं कोई प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, मल्टी वैल्यूड की एरर, व्हाट इज दिस। ओके, यहाँ पर मुझे केस लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज पोस्ट। नहीं, देखो यहाँ पर आ गया, डेटा साइंस मिल गया। व्हाट वाज द प्रॉब्लम की, देखिए फर्स्ट टाइम जब, देखिए जब भी फ्रेश हम स्टार्ट करेंगे, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आई एम गोइंग वेरी स्लो। जब फर्स्ट टाइम मैं एंटर करता हूँ तो कौन सी आई, कौन सी मेथड कॉल होगी, गेट मेथड। अब गेट मेथड कॉल होगी तो बट ऑब्वियसली पोस्ट में कोई भी डेटा नहीं आएगा ना, पोस्ट तो किया ही नहीं है, अभी डेटा डाला ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये पोस्ट की डिक्शनरी में कोई भी डेटा नहीं है, इसीलिए वो बोल रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कोर्स नेम बट नॉट, क्योंकि भेजा ही नहीं ना वहां से फर्स्ट टाइम में। तो अब हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कि ये कोड कब एग्जीक्यूट हो, पोस्ट वाला, कि जब मेथड वहां से पोस्ट हो। हमें यहाँ पता चल जाता है कि कौन सी मेथड वहां से यूज की गई है डेटा सेंड करने के लिए। रिक्वेस्ट डॉट, हम किससे पता कर सकते हैं, मेथड से। यहां से पता चल जाएगा हमको कि इसने गेट यूज किया है ब्राउजर ने या पोस्ट के थ्रू भेजा है। तो अगर पोस्ट के थ्रू है तभी ये स्टेटमेंट चले, नहीं तो नहीं चलेगी। गेट के लिए ये दोनों नहीं चलेंगे, और बिकॉज गेट के थ्रू हम भेज भी नहीं रहे हैं फर्स्ट टाइम, हम किसके थ्रू भेज रहे हैं डेटा, तो हमने कंडीशन लगा दी इफ कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो तभी
वहां से जो डेटा भेजा है उसको फेच करने का ट्राई करे, नहीं तो इट विल फेल बिकॉज वहां से पोस्ट में कुछ आया ही नहीं है फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर, ये फिर से मैं यहाँ पर करता हूँ रिक्वेस्ट। देखो कौन सा मेथड है। अब देखो ये वाले दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ डायरेक्टली, रिटर्न। रिटर्न ने क्या किया, रेंडर फंक्शन। रेंडर फंक्शन ने कौन सी डिलीवर कर दी, HTML होम डॉट, उसमें वो फॉर्म दिख रहा है। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, डेटा साइंस यहाँ पर हमने डाला और डिस्क्रिप्शन हम डाल देते न्यू एज टेक्नोलॉजी और ऐड कोर्स। अब देखो यहाँ पर, अब बिकॉज हमने कौन सी मेथड यूज की है, पोस्ट मेथड आई है अभी। वहां से किस मेथड से भेजा है ब्राउजर ने डेटा, पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ मुझे पता चल गया पोस्ट है, तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू होगी। यस इट इज ट्रू। ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये वाला यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट सारी डिक्शनरी दिखा रहा है, देखो टोकन दिखा रहा है जो CSRF हमने दिया ना, जो बड़ी गंदी सी वैल्यू है ना, कुछ भी लिखा हुआ है ना, बट इट हैज इट्स ओन मीनिंग। ये डिकोड एनकोडेड वैल्यू है, क्या है ये, पर ये टोकन है। और उसके बाद कोर्स नेम और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हम डाल दें डिस्क्रिप्शन, ठीक। दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर, देखो दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक। इन दोनों वैल्यूज को अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज सिंपली, अगर अब पाइथन ही है, अब जेंगो का कोई रोल नहीं, अब क्या कर सकते हैं हम, सेम बोल देते हैं कोर्स नेम अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अभी तो सिर्फ हमने उस वैल्यू को क्या किया, वहां प्रिंट किया। अब मैंने क्या कर दिया उसको, एक वेरिएबल, पाइथन के वेरिएबल में हमने उसको सेव कर लिया। इतना समझ में आता है सबको, कोर्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पर, तो पोस्ट से जो वैल्यू उठाई हमने वो किस में डाल दी हमने, एक वेरिएबल में, ताकि बार बार मुझे उस पोस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस, वो अवेलेबल है। ये पोस्ट ऑब्जेक्ट कब तक मेरे वहां से जो आया है वो कब तक अवेलेबल रहेगा डेटा, जब तक कि ये मेथड चल रही है। ये मेथड कब खत्म होगी, जब ये रेंडर हो जाएगा, यहाँ एंड है इसका। तो वहां से जो डेटा आया है कहाँ तक अवेलेबल है, इस लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 14 के बीच में। जैसे ही फंक्शन खत्म होगा वो डेटा खत्म, एक रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स गया, पूरा साइकिल फिनिश, खत्म। तो मैंने कोर्स नेम और इसमें डाल दिया। अभी नाउ माय जॉब इज नाउ टू, इसको उठा के कहाँ डालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या मॉडल बनाया हुआ है, कोर्स मॉडल। हमने शेल में देखा था, उसी कोर्स मॉडल से हमने डेटा इंसर्ट किया था। तो अब हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, बिकॉज यहाँ रिसीव हो रहा है डेटा, अब मैं उस कोर्स मॉडल की क्लास कहाँ बना लूंगा, ये कोर्स मॉडल है, ठीक है। ये कोर्स मॉडल क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास है, बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेंस बाय जेंगो डीबी का मॉडल क्लास के थ्रू। तो यहाँ पर इस मॉडल्स को इनहेरिट करने से क्या हो जाता है, ये क्लास एक बड़ी पावरफुल क्लास बन जाती है, जिसके पास क्षमता आ गई किसकी, अब इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने की इसमें क्या आ गई, कैपेबिलिटी। तो अब मुझे नया, अब वहां से कितना भेज रहा हूं मैं, एक कोर्स की डिटेल भेज रहा हूं। तो मुझे कितने इंसर्ट करना है, एक कोर्स इंसर्ट करना है। तो मैं इस क्लास का क्या, कितने ऑब्जेक्ट बनाऊं, 1 2 10, कितने, एक ऑब्जेक्ट, एक इंसर्ट करना है। और कब, गेट पे की पोस्ट पे, वो कॉल लॉज पोस्ट पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो पोस्ट पे हम क्या करेंगे, डेटा रिसीव होने के बाद में डीबी कोर्स क्लास में ऐसा बना देता हूँ ना, या फिर कोर्स ही लिख लेता हूँ बस डायरेक्ट, कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसको हम क्या कर लेंगे, अब इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से, कहाँ है वो, कोर्स डॉट मॉडल। देखो कोर्स डॉट मॉडल्स के अंदर कौन सी क्लास है, कोर्स, ये यहाँ देखो ऊपर ये। तो यहाँ पर वही बात हमने दे दिया, और कोर्स क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया, हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। ये अब क्या बन गया, ये कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट क्या है, नेम और, तो कोर्स डॉट नेम, इसकी एक प्रॉपर्टी, उसमें हम क्या असाइन कर देंगे, कोर्स नाम हमने जो वेरिएबल यहाँ बनाया है।
तो ये जो कोर्स नेम में जो भी वैल्यू फ्रंट एंड से आ रही है हमने काई में असाइन कर दी, और यहाँ पर हम डाल दें कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू कोर्स डॉट सॉरी कोर्स अंडर, ये क्या है वेरिएबल, और लेफ्ट साइड में क्या क्लास की एट्रीब्यूट नेम और डिस्क्रिप्शन, क्लास के क्या है डेटा है। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को? हमने क्यों बनाया, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब डेटा भी हमने लोड कर दिया उस ऑब्जेक्ट में, है ना, लोड कर दिया। अब क्या करना है हमको, सेव करना है। क्या करना है, कोर्स डॉट सेव कर दें। तो जैसे अब ये सेव चलेगा तो डेटाबेस में क्या कर देगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। वही काम कर रहे हैं हम जो हमने जो शेल में किया था, बट अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन इस रिक्वेस्ट के, कौन सी रिक्वेस्ट पे, कोर्सेज के लिए जब रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट की, और उस रिक्वेस्ट में भी जब मेथड पोस्ट हो और वहां डेटा आए, तब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, डेटा साइंस, न्यू एज टेक्नोलॉजी और एड। अगर सब कुछ ठीक है तो देखो यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं है, यहाँ पर डेटा है, इसका मतलब सेव हो गया है, शायद ऐसा लगता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहाँ जाएंगे अब चेक करने के लिए, डेटाबेस के अंदर जाएंगे और क्वेरी चलाएंगे कि क्या सेव हुआ, देखो है गेटिंग, डेटा आ गया, ये आपका क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पर आप डाल दो C++ सिस्टम, फुल फ्लेजेड आपका फॉर्म चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, गेटिंग, समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, बीच में से स्टार्ट करता है तो प्रोजेक्ट ऐप, देन हमने राउट डिसाइड किया, व्यू बनाया, HTML बनाया, व्यू फंक्शन बनाया, व्यू फंक्शन के थ्रू URL के थ्रू मैप किया, उसको मैप करने के बाद में ना हमने लॉजिक लिखा कि हाउ इट शुड। बटन को बार बार क्लिक कर देंगे बिना वैल्यू फिर क्या होगा? हाँ, तो देखो अभी करके ये करे जा रहा हूँ, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो यहाँ पर फ्रंट एंड में यूजर कुछ भी डालता है, कुछ भी डालेगा, उसकी नहीं डाले उसकी इच्छा है। तो हमें यहाँ पर सर्वर साइड में दो वैलिडेशन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस। उसको वैलिडेशन बोल जाते, क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन। क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, एक होता है क्लाइंट साइड, क्या होता है, क्लाइंट साइड होता है, और एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। क्या बोलते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन। किसका वैलिडेशन है, जो डेटा आ रहा है यूजर के थ्रू। यूजर तो कुछ भी डाल देगा ना, उसकी मर्जी है, यूजर भगवान है, कस्टमर भगवान है नहीं, कुछ भी डाले। तो इसको वैलिडेशन हमारा काम करना है क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड किसको बोलते हैं, कि जब हम यहाँ पर ये क्लाइंट है, ये दिख रहा है ना, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट साइड, ये UI जो दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे यूजर डाले तो सबमिट बटन जो है वो क्लिक ही नहीं हो, जब तक यहाँ वैल्यू नहीं डालेगा तब तक वो ये बटन क्लिक ही नहीं कर पाएगा। ये किससे करते हैं हम, जावा स्क्रिप्ट से, क्योंकि यहाँ ब्राउजर क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक जो भी है वो सब जावा स्क्रिप्ट है। लुक एंड फिल क्या है, वो CSS, जो मैंने स्टाइल विस्टाइल वो CSS है, वो कुछ नहीं कर सकता। बट हमको यहाँ पर करना है कि बटन डिसेबल ही हो जाए, जब तक यहाँ वैल्यू नहीं हो तो वो डिसेबल हो जाएगा। उसके लिए हमको क्या कोड लिखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट का। कहाँ लिखना पड़ेगा, जो हमने HTML फाइल बनाई है यहाँ पर, कहाँ बनाई है हमने, ये यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट हमको ऐड करना पड़ेगी। उसके लिए क्या टैग लगता है, स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अब मैं जावा स्क्रिप्ट में जाना नहीं चाहता, नहीं तो और बम्बार्डिंग चालू हो जाएगा ना, इसलिए आई जस्ट वांट टू कीप इट एट द जेंगो साइड ओनली। बट यहाँ फ्रंट एंड में आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा जावा का। उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय कोर्स नेम और वैल्यू। तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड है। तो जैसे ही वहां पर हम यहाँ से एलिमेंट आईडी, मतलब वो एलिमेंट का नाम क्या है, कोर्स अंडर स्कोर नेम, तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। उस एलिमेंट को लूंगा, फिर उसको चेक करूंगा, ये वेरिएबल में डाल दिया हमने उसको, जैसे वहां डाला, अब ये जावा स्क्रिप्ट है। और यहाँ पर मैं डाल दूंगा इफ कोर्स नेम इज नन, ये जावा स्क्रिप्ट का नहीं लिख रहा है ये सारसी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोड इफ कोर्स अंडर स्कोर नेम is equals to, I think, blank, okay, इस तरह से कुछ। अब मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, बट समथिंग, तो उसको क्लिक करने पे विल सी कि क्या हो सकता है। जैसे डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन का कोड आईडी एंड ऑल दो, एंड आई कैन डिसेबल दैट बटन, उसका आईडी का, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड मार सकता हूँ, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। ठीक है, चलिए, तो आप समझ रहे हैं आप क्या, ये क्या हुआ, क्लाइंट साइड है, क्योंकि HTML जब डिलीवर होगी तो उसके साथ में क्या डिलीवर हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट भी डिलीवर होगा, और वहीं पे रन करता है ब्राउजर में बटन क्लिक पे। हम क्या करेंगे, अब एक फ्रंट एंड वाले जो होते हैं, जो डिजाइन करने वाले, वो वैलिडेशन करते हैं। ऐसे ही हम कहाँ पे वैलिडेशन, हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते फ्रंट एंड वाले पे, हमको कहाँ वैलिडेट करना पड़ेगा डेटा, बैक एंड में भी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हमारा फिर पाइथन आ जाएगा पिक्चर में, यहाँ पर, कहाँ पर, व्यूज में, क्योंकि डेटा कहाँ पे आ रहा है, पोस्ट के थ्रू व्यू में। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, देखो, यहाँ हम करेंगे क्या, इफ कोर्स नेम एंड कोर्स नेम, देन अगर है, वहां से आया है कोर्स नेम और ये सब, लेट्स सी क्या होता है, और यहाँ पे उसको सेव भी, अगर आया है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर देंगे, एल्स इनवैलिड डेटा। लेट्स इतना ही रन करके देखो, ठीक। तो हम चेक कर रहे हैं कि दोनों आए हैं, तभी वो ये कोड चले कि भाई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेव करेगा, दोनों में से एक भी मिसिंग है, तो देन हम यहाँ क्या प्रिंट कर रहे हैं, इनवैलिड डेटा, इसका मतलब इंसर्ट ना हो। लेट्स सी, यहाँ पर हम फिर से चलाएंगे, यहाँ डालो, देखो यहाँ पर कहीं पे, देखो क्या आ रहा है लिखा हुआ, अब कोई इंसर्ट नहीं हो रहा है, देखो आप, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिलीट फ्रॉम कोर्सेज वेयर नेम इज इक्वल्स टू ब्लैंक है, तो सारे डिलीट कर देता, कि हम पता चले कि नया कोई भी ब्लैंक नहीं आया है। देखो दो है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइन से, कितना बार क्लिक करे जा रहा हूँ, नथिंग, कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, सर्वर साइड पे वैलिडेशन लगा दिया कि भैया जब तक दोनों वैल्यू ना आए तब तक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो, नाउ प्रोवाइड सम वैल्यू, से यहां मैं डाल देता हूं .NET .NET, ये फ्रेमवर्क है, ऐड हो गया। जाओ यहाँ पर इसमें डेटाबेस में क्वेरी करो, हो गया आंसर, गेटिंग। सो दिस इज हाउ दिस इज क्रिएट कैन वर्क। अब यहाँ पे यूजर को पता नहीं चलता कि क्या हुआ,
नहीं, यूजर को थोड़े पता चल रहा है क्या हुआ, हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न, हमने क्या कर दिया है, हमने वो HTML रेंडर कर दिया वापस से, कौन सा, और उसमें एक वेरिएबल दे दिया सक्सेस इज इक्वल टू, कि भाई वहां पे जब वापस रेंडर हो, ये पे रेंडर का मतलब आप देखो, फर्स्ट टाइम कौन सा पेज दे रहे हैं हम वहां पर रिटर्न कर रहे हैं, home.html, ये हो गया फर्स्ट टाइम। जब सेव हो गया तो हम यहाँ, या कुछ एरर आया यहाँ पर, या सेव हो गया, लेट्स सी, तो हम क्या बोल रहे हैं, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। तो होम HTML में हम क्या पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं सक्सेस। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, गो टू HTML फाइल, और हम उसको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं हम, ये क्या है, ये जिंजा टेम्पलेटिंग का तरीका है कोड लिखने का। जैसे लॉजिक लिखना है ना HTML के अंदर, जेंगो टेम्पलेट का, तो कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटाइल एंड दिस। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इफ सक्सेस, अगर सक्सेस डिफाइंड है वहां, कहाँ पे, वहां से अगर आ रहा है रिटर्न, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एंड इफ मारते हैं, इस तरह से इसका सिंटेक्स चलता है। और यहाँ हम डाल देते हैं, लेट से हम यहाँ पर डाल देते हैं, देखो यहाँ डायरेक्ट हमने एक पैराग्राफ बनाया, अगर सक्सेस है तो क्या हो जाए, कलर यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं उसको, लेट से हम इसको क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं इसको, और प्रिंट क्या कर देते हैं, सक्सेस कर देते हैं। देखो यहाँ पर, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट, सेल करो, तो क्या लिखा हुआ है, अभी ट्रू अच्छा नहीं लगता ना, तो हम बोल देते हैं यहाँ पर ट्रू की जगह रिकॉर्ड, या फिर कोर्स एडेड सक्सेसफुली। ठीक, अब यहां से जैसे ही हुआ, तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे, कलर हम इसका कर देते हैं, लेट से समथिंग लाइक दिस, और हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ बैकग्राउंड हम डाल देते हैं ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन ठीक से डाल देते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अब जब एरर आया, जैसे अभी वैलिड कर रहे हैं ना, हम वैलिडेट कर रहे हैं डेटा है, तो सक्सेस पे हुआ, ऐसे वैलिडेशन हम करें यहाँ पर एरर पे, तो देखो एरर कहाँ पे आ रहा है, ये लॉजिक है ना, ये एक तरीका है, ये बहुत तरीके हो सकते हैं वैलिडेशन करने के, वापस भेजने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मैं बहुत सिंपल फ्लो बाय फ्लो जा रहा हूँ कि कहाँ, अब देखो यहाँ सेव हो गया। अब जब मान लो डेटा गलत है वहां पर, ठीक नहीं है डेटा, तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, इनवैलिड डेटा। ये कहाँ प्रिंट हो रहा है इनवैलिड डेटा, सर्वर साइड पे, उधर पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है? देखो, देखो देखो, अब गायब हो गई वो स्ट्रिप, है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न रेंडर, और हमने क्या ले लिया, अब ऑब्जेक्ट एरर ले लिया। हम क्या भेज रहे हैं, ऐसे की है वैल्यू इनवैलिड डेटा, हमने क्या बोला, अब इनवैलिड है क्या, कोर्स ब्लैंक के डिस्क्रिप्शन हम वो नहीं बता रहे, हम क्या बोल रहे हैं, खाली आपने जो एंटर किया है डेटा वो। अब यहाँ आप देखोगे तो home.html में हमने क्या लगा रखा है, एक लॉजिक लगा, अगर एरर हो, अगर एरर की आ रही है कहाँ से, जेंगो के व्यू फंक्शन से, अगर वो वैल्यू सेट है, तो फिर क्या करो आप, यहाँ पर हम इसका कलर कर देते हैं ऐड कर देंगे, हम उसको ब्लैक कर देते हैं, और बैकग्राउंड रेड कर देते हैं, ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज रेड। ठीक, दिस मीन्स क्या होगा अभी, देखो
कितनी बार अब पता चल रहा है भैया कि हाँ आपने डेटा, अब हम इसी फंक्शनैलिटी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू गलत डाला है भाई। कोर्स गलत है तो हम इसको कर सकते हैं, बट अगेन देन इट वुड बी मच मोर। तो ये इसी तरह से हमको लॉजिक ऐड करना है। अभी हमने क्या भेजा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट भेजा है यहाँ पर की। तो वो भेजने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी भेज सकते हैं क्या, तो कि भाई error is equals to, say let's say error comma course name, course description, this one। इस तरह अभी हमने क्या भेज दिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग भेजने की बजाय सिंपल हम क्या भेजेंगे, अब एक डिक्शनरी भेजेंगे, उसमें एक सारी डिटेल है कि कोर्स नेम क्या डाला है आपने, डिस्क्रिप्शन क्या डाला है आपने, और एरर क्या है। हम एरर भी वहां डाल सकते हैं ना। इस एरर ऑब्जेक्ट, इस एरर स्ट्रिंग को हम देखो अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ डेटा। अब ये फुल फ्लेजेड नहीं है, देखो आ रहा है ना, ठीक। अब इसको हम ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अगर HTML में देखो तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने पूरी पूरी डिक्शनरी यहाँ प्रिंट कर दी है। ये देखो एरर, हम चाहे तो यहाँ पर क्या है नाम उसका, कोर्स नेम है क्या, कोर्स नेम या एरर के अंदर क्या है, डिक्शनरी के अंदर की एरर है। उसमें क्या नाम है, चलेगा, आई डोंट नो कैसे चलेगा। हाँ ओके, देखो इनवैलिड डेटा डॉट। अभी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये सर्वर साइड वैलिडेशन चल रहा है, अभी इनवैलिड डेटा आया। ये पी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, इसको पैराग्राफ बोलते हैं, HTML में क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। अब हम यहाँ क्या डाल सकते हैं, एरर डॉट एरर की जगह कोर्स अंडरस्कोर नेम, और यहाँ हम क्या डाल सकते हैं, कोर्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। अब अलग अलग लाइन में आएगा है, कैसे आएगा, अभी अलग अलग लाइन में आना चाहिए। ये देखो डेटा साइंस कोर्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो ब्लैंक है शायद, तो उसने इग्नोर कर दिया उसको। सो द थिंग इज यहाँ पर कि इस तरह से हम लोग ब्यूटीफाई कर सकते हैं इसको, एरर एंड वैलिडेशन बोल रहे हैं हम लोग, कि इस तरह से हम वैलिडेट कर करके डेटा शो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आई रिवर्ट इट बैक ताकि वी वोंट गेट कंफ्यूज। ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली में तोड़ रहे हैं हम, पूरे एक एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के शो कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या शो करना चाहते हैं, आपके माइंड में क्या है, जितना धीरे ये सब एक्सपर्टीज धीरे धीरे आएगा, ये एक दिन में नहीं आया। नो सब लोग, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है ना, तो लिसन टू इट, समझ में आता है ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक बार में मुझे भी कोई समझाएगा तो मुझे भी नहीं आने वाला है ना पहली बार में, क्योंकि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। क्लाइंट कहीं हो रहा है, ब्राउजर कहीं हो रहे, चल कहीं कुछ हो रहा है, डेटाबेस में कहीं कुछ इंसर्ट हो रहा है। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बोलते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ क्या चल रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। चलिए ये हो गया, यहाँ पर समझ में आ रहा है सभी को। मैं यहाँ पर फिर से चेंज कर देता हूँ, यहाँ ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत है। ओके, एरर डॉट एरर क्या है, इसकी जगह मैं क्या कर दूं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग है ना यहाँ पर। अभी ठीक है, ठीक। नाउ इतना कुछ क्वेश्चन है किसी को भी इतने में कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बम्बार्डिंग हो रहा है कि भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ओके ओके है ना। डोंट वरी, हाँ ये फर्स्ट टाइम जब हम ये चीजें देखते हैं बहुत डिफिकल्ट है ये बहुत डिफिकल्ट है।
और मान के चलो जेंगो ने इसको बहुत आसान बना दिया, ये चीज आप जावा में करने जाओगे पर खर्चे उड़ जाएंगे। मतलब अभी यहाँ 4 लाइन का कोड लिखा है, 50 लाइन का कोड लिखना पड़ सकता है, और वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि समझेगा नहीं। ये बहुत सिंपल है। चलिए नाउ अभी हमने क्या किया, इंसर्ट ऑपरेशन किया। अब मुझे सारा डेटा रीड करना है, कहाँ से, डेटाबेस। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे पास, अभी तो नहीं दिख रहा है ना मुझे। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये कब हो, देखिए जैसे इस पेज पे आते हैं हम, इसी पेज पे हम या तो हम एक राउट बना लेते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपल होगा, देन विल रिफैक्टर इट। मैं बताता हूँ रिफैक्टर का मीनिंग क्या है। तो हम लेट से हम राउट बना देते हैं, यहाँ पर एक urls.py में हम लोग बना देते हैं कॉमा पाथ लिस्ट। क्या बनाया पाथ मैंने, कोर्सेज स्लैश, तो सारे कोर्सेज की लिस्ट आना चाहिए। ठीक, नाउ यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सीवी कहाँ डिफाइन करेंगे हम, उस फंक्शन को हम लिस्ट और उसका नाम दे देंगे। क्या हुआ, फंक्शन हमने अभी डिफाइन किया अभी लिस्ट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यूज में हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे डेटा लाने के लिए, डेफ। हमने क्या कर दिया है, लिस्ट फंक्शन डिफाइन किया, और हमने कौन सी क्लास, कोर्स क्लास बनाई हमने, कोर्स क्लास है हमारी मॉडल क्लास, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, ये हमने शेल में बहुत किया था, सारे कोर्स के ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएंगे मेरे पास में। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी ये रिक्वेस्ट इस पे आएगी लिस्ट फंक्शन पे, तो सारे कोर्सेज कहाँ से आएंगे, डेटाबेस से। और ये क्या है, एक कोर्स आएगा कि एक से ज्यादा कोर्स आएगा। ठीक, तो हमने क्या बोला कि रेंडर क्या करे, लिस्ट डॉट एच टी एम एल करे, क्या, कौन सी, अब हम होम डॉट एच टी एम एल नहीं भेज रहे, हम क्या भेज रहे हैं अब, और उसके उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट भेज दें हम, जो कोर्सेज सारे यहाँ पे आए। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज। और लिस्ट ऑफ कोर्सेज अपने आप में इंटरनली वो क्या, पाइथन का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट है, उसके अंदर वो क्या है, टपल्स है, क्या है, टपल्स है। इतना समझ में आया आप लोगों को क्या है। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, लिस्ट डॉट एच टी एम एल, लिस्ट डॉट, अब मैंने ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कोर्सेज, क्योंकि किस ऐप के अंदर है ये, इसलिए कोर्स का लिस्ट है। इसी तरह से हायरार्की चलता है, नेमिंग कोर्स, कोर्स के अंदर लिस्ट, इसका नाम लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ना कि कोर्सेज डॉट लिस्ट और कोर्स क्लॉज लिस्ट, हम कुछ नहीं, लिस्ट। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू बी कंसिस्टेंट, हम वो सारी टेम्पलेट क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं वहां से, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। ये काहे पंगा कर रहा है भाई, चलते हैं देखते हैं। ओके जावा स्क्रिप्ट में हटा देता हूं, मुझे यहाँ फॉर्म भी नहीं चाहिए, तो आई एम रिमूविंग दिस फॉर्म। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, इफ इफ कोर्सेस, क्या, क्योंकि वहां से हम कौन सा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, देखो यहां से हम क्या पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट व्यू को, एचटीएमएल को, कोर्सेस, क्या है उसका की, कोर्सेस। हम चेक करेंगे पहले कि भाई कोर्सेस पास हुआ है या नहीं हुआ है, और उसको क्या कर देंगे, एंड इफ। ये क्या है, कौन सी टेम्पलेटिंग है, जेंगो टेम्पलेटिंग है। एचटीएमएल ये सब नहीं समझता है, क्या, एचटीएमएल ये सब नहीं समझता है, तो इसीलिए जेंगो क्या करेगा, जेंगो ये कोड से एचटीएमएल जनरेट करेगा। मैं फटाफट लिखता हूँ ये कोड, नेम डिस्क्रिप्शन, देखो बहुत सारा कोड लिख दिया मैंने यहाँ पे, लाइन बाय लाइन लिखूं क्या मैं, जो अपना एक है वो, मतलब जो डेटा उसके अंदर है कि नहीं, समझ लो फॉर एग्जांपल कोर्सेज समझ लिया, तो कोर्सेज में डेटा है कि नहीं ये चेक करते हैं ना सर, या कुछ और नहीं नहीं और जीरो लिख दिया आपने मतलब सामने से,
कहाँ से लिख देंगे हम जीरो? फॉर एग्जाम्पल मैंने वैकेंट पे लिख दिया हाँ कि पास विद पर्टिकुलर लिस्ट और उसमें डेटा है 0, हाँ, तो इफ कंडीशन ट्रू हो गया या फॉल्स होगा इसमें? ट्रू होगा। अगर आपने कुछ वैल्यू पास किया है तो ट्रू होगा, और कुछ नहीं पास किया तो फॉल्स होगा। एल्स देखते हैं, दो ये सब हम मेंटेन का भी करेंगे, इम्प्लीमेंट, है ना। यहाँ क्या है, एल्स, और यहाँ हम डाल देते हैं क्या, पी, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल दिया, और यहाँ डाल दिया हमने नो कोर्सेज येट। जब कोर्सेज वहां से पास नहीं किया है, सो दिस मीन्स क्या हुआ, कोर्स नहीं है। इसका मतलब वो कहाँ चला जाएगा, इफ में जाएगा कि एल्स में? एल्स में इट विल शो कि भाई कोई भी डेटा नहीं है। और H1 में यहाँ पर हम बना देते हैं, H1 में हम कोर्सेज की जगह हम यहाँ डाल देते हैं कोर्सेज लिस्ट, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, और हम वहां से हटा देते हैं URLs का गया, व्यूज डॉट में से हम इसको पास नहीं करते हैं, लेट्स सी, हम पास ही नहीं कर रहे। ठीक ठीक, ठीक, चलिए। कोर्सेज के बाद कौन सा पाथ है, लिस्ट। नो कोर्सेज, हमने पास ही नहीं किया, अब हम पास करते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज पास किए, हम्म, इफ कंडीशन में कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, इफ कंडीशन में कुछ नहीं, है ना। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें, अब ये क्या है, कोर्सेज क्या है, अगर पास किया है तो हमें, अब ये लिस्ट है, क्या है ये कोर्सेज की, कितने कोर्स है वहां पर, 3 कोर्स है, तो कितने ऑब्जेक्ट आएंगे वहां पे उस लिस्ट में, कोर्स टाइप के 3। तो उन तीनों ऑब्जेक्ट को एक एक करके हमको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। क्या क्या चलाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लूप चलाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से, फॉर कोर्स इन कोर्सेस। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का इतना मैंडेटरी नहीं होता है। यहाँ कुछ नहीं, इसलिए HTML में कहीं लाइन बाय लाइन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ रेल की डब्बा चला दो कोई फर्क नहीं पड़ता ये उससे। जिंदा भी नहीं, ये आपने जिंदा भी हाँ कुछ भी, उसका कोई फॉर्मेटिंग का वो, क्योंकि HTML है वो, इसीलिए तो करली ब्रेसेस लगाया हुआ है, ताकि ये इससे पता चलता है कि ये HTML कोड नहीं है, ये कोई टेम्पलेटिंग है। कौन सी टेम्पलेटिंग है, जेंजा, जेंगो टेम्पलेटिंग है। तो जेंगो समझता है, तो जेंगो पहले इस HTML को प्रोसेस करेगा, और देखेगा कि जहां जहां उसके जेंगो के टैग है उनको प्रोसेस करके फिर उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देगा, ताकि बाद में फिर सेंड कर सके किसको, HTML के फॉर्म में। तो डेटा क्या कर रहा है, इंजेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये टेम्पलेट ये सब है ना, ये जो सिंबल ही हटा देगा वो सब। तो यहाँ पर फॉर लिखा, और यहाँ पे हम क्या कर दें, उस फॉर को एंड कर दे, क्या कर दें, एंड फॉर, क्या करते हैं, एंड। तो इफ यहाँ शुरू हुआ तो एल यहाँ एंड हो गया, फॉर यहाँ शुरू हुआ तो फॉर यहाँ एंड हो गया। सेक्शन ब्लॉकिंग। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो, हम यहाँ पे, अब ये क्या है, देखो यहाँ पर कोर्स है, अभी एक एक ऑब्जेक्ट 3 बार लूप चलेगा, एक बार कोर्स आएगा, दूसरा कोर्स आएगा, और फिर तीसरा, एक एक ऑब्जेक्ट, एक बार लूप चला तो कोर्स ऑब्जेक्ट आया। अब इसमें क्या है, नेम है, नेम है ना, वो प्रॉपर्टी क्या है उसमें, मॉडल में नेम। तो देखो यहाँ पर नेम क्या है, क्या बैकग्राउंड की वजह से है क्या, हाँ देखो। तो हम क्या करें यहाँ पर, हाँ ये क्या हुआ, वो कहाँ चला गया भाई, ओके ठीक है चलेगा। ये कोर्स लिस्ट यहाँ पे है, तो ये तो H1 है ना, क्यों गड़बड़ हुआ, अच्छा कोट हटा दिया है, ओके। ये कोट यहाँ चाहिए एक, क्लोजिंग कोट, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, कितनी, कोर्स डॉट नेम, कोर्स डॉट नेम,
कोर्स डॉट नेम कितने कोर्स है वहां? 4 कोर्स है शायद, है ना, क्योंकि हमने बाद में कुछ किए थे। कितने? 1 2 3 4 5 कोर्स है। कितनी बार आया कोर्स? 5। पर देखो वैल्यू आ रही है कि क्या आ रहा है? सिर्फ हमने जो लिखा है यहाँ पर वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे और कुछ भी लिख दूं ABCD तो वो भी सब आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? HTML सिंपली टेक्स्ट वहां जा रहा है। क्या जा रहा है? जेंगो टेम्पलेट इसको प्रोसेस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब हमें वेरिएबल की वैल्यू इंजेक्ट करनी होती है और टेम्पलेटिंग के थ्रू, तो हम क्या लगाते हैं? करली ब्रेसेस। अब क्या करेगा जेंगो? इसको प्रोसेस करेगा और देखेगा कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है क्या है, तो उसकी वैल्यू यहां डाल देगा। आगे सारे कोर्स आ गए। यहां पर अभी एक लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर BR मार देते हैं। BR मतलब लाइन ब्रेक। BR मतलब लाइन ब्रेक, मतलब जितना BR के पहले जो है वो लिखो, और ब्राउजर BR जैसे देखेगा टेक तो क्या कर देगा? कर्सर कहाँ ले जाएगा? अगला वैल्यू लिखने के लिए कोर्स नेम का अगली लाइन BR ब्रेक। ठीक। अब ये है क्या कोर्स नेम? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कोर्स यहाँ पर डाल सकते हैं नेम, ऐसा करके क्या आएगा? हर बार लिखा हुआ नेम और कूलन, और उसके बाद में उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी लिखी हुई नेम। ठीक। तो यहाँ पर हम ये क्या यूज कर रहे हैं? ये जेंगो टेम्पलेटिंग इंजन है, जो कि ये इफ, क्योंकि इफ एल्स फॉर HTML में नहीं होता। HTML को कुछ नहीं समझता, फॉर इफ वहां नहीं होता। इसीलिए उस HTML प्रोग्रामिंग को एक्सटेंड करने के लिए क्या बनाया गया? जेंगो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, ताकि जेंगो HTML टेम्पलेट को हम डायनेमिक बना सके, डायनेमिकली डेटा हम इंजेक्ट कर सके। किसमें? HTML में। तो बाकी HTML तो एज इट इज है। यहाँ पर ये क्या है? खाली बस डेटा हमारा आ रहा है कहाँ से? जेंगो एप्लीकेशन कहाँ से लेके आ रहा है? ये ठीक। अब दिस इज नॉट लुकिंग गुड एक्चुअली। ये डिस्क्रिप्शन, ठीक। अच्छा नहीं दिख रहा नहीं, तो वी कैन ब्यूटीफाई इट। ठीक, कैसे कर सकते हैं हम लोग? बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ये समझ में आ रहा है इतना मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को न भी आए समझ में। सभी को समझ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम डिफाइन करते हैं टेबल। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमने एक टेबल बनाई। HTML में एक टेबल एलिमेंट होता है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं हम डेटा? थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करके। कैसे? देखो हम क्या चाह रहे हैं, ऐसा एक टेबल बने वहां पे HTML में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स का हेडर, इसको बोलते हैं हेडर नेम, और यहाँ लिखा हुआ है क्या है? डिस्क्रिप्शन। ये हेडर हो गया, पता चलेगा। इसके बाद क्या हो? इस टेबल में वैल्यूज चालू हो जाए। यहाँ पर DS और उसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ क्या चालू हो जाए? अगला लाइन CC। तो ये कंप्लीट जो है, ये क्या है? एक HTML टेबल है। क्या है ये? टेबल है। उस HTML टेबल में ये क्या है? ये क्या है? कॉलम। और ये क्या है? उस HTML टेबल में ये वाला, ये क्या है? तो जब हमें एक टेबल, पहले क्या बनाना पड़ेगी? टेबल। टेबल के अंदर क्या बनाते हैं? रो। और रो के अंदर क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। तो ये जो रो जो होती है, रो को बनाने के लिए एलिमेंट क्या होता है? TR। HTML एलिमेंट एलिमेंट कौन सा होता है? TR, टेबल का रो। कॉलम बनाने के लिए क्या होता है? T और D। ठीक। तो बस हम यही करने वाले। देखो यहाँ पर टेबल बनाया, टेबल के अंदर एक रो बनाई, लूप में चल रहा है, तो हमें 10 बार रो बनाने की जरूरत नहीं है, लूप में चलता जाएगा। इसको टेबल को हम क्या कर देंगे? चलिए देखते हैं हम इससे क्या हो रहा है। हमने एक टेबल बनाया, उसके अंदर क्या बनाया? एक रो।
और रो के अंदर क्या बनाया, कॉलम नंबर 1, उसमें क्या लिखा, कोर्स अंडर स्कोर नेम बनाया। क्या बनाया, कॉलम अंडर स्कोर कॉलम डॉट कोर्स डॉट नेम, कॉलम के अंदर ये वैल्यू यहां पर दिखाएगा इस कॉलम में। और दूसरा कॉलम क्या है, टीडी, तो टीडी में क्या दिखाया हमने दूसरे कॉलम में, कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा ये ब्यूटीफाई हो जाएगा। ये सब HTML है। हाँ, ये देखो, अभी देखो ऊपर कहाँ है, ये डाटा साइंस और उसका, ये देखो, ये दिख रही टॉप टेबल बॉर्डर, दिख रही है ना, वो बॉर्डर ब्लैक है एक्चुअली बैकग्राउंड के कारण, इसलिए वो दिख नहीं रही है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, स्टाइल, मुझे भी नहीं पता इसका क्या है एक्चुअली में, बट लेट्स सी, टेबल बॉर्डर होना चाहिए यहाँ पर, लेट्स सी, बॉर्डर कलर हम यहाँ डाल देते हैं, ब्लैक है ना, तो ब्लैक पे हम डाल देते हैं, थोड़ा सा विजिबल होगा, ब्लैक बॉर्डर। नहीं आ रहा है, कलर स्टाइल बॉर्डर, बॉर्डर 10px, लेट्स सी क्या होता है, कोई भी नहीं आ रहा है, क्यों, बॉर्डर डैश, टेबल डैश 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 डैश, ये बॉर्डर का स्टाइल है। तो इसको मैं 10px, px मतलब उसकी विड्थ है उस बॉर्डर की, पिक्सल बोलते हैं, 2px, यहाँ पर हम उसकी स्टाइल चेंज करके हम डॉटेड कर देते हैं, ठीक। सो ये टेबल है एक्चुअली में, और बट अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कम से कम 6 टेबल बन रही हैं। हमने टेबल कितनी लिखी है, लेकिन देखो कितनी बन रही है, कितनी बन रही है, 6 टेबल बन रही है। और हमने यहाँ क्या किया है, उस टेबल को क्लोज नहीं किया है, ये भी एक प्रॉब्लम है। टेबल यहाँ स्टार्ट हुआ तो टेबल कहाँ क्लोज होगा, रो, यहाँ देखो अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो कितनी टेबल है यहाँ, 1 2 3 4 और 5 टेबल, कितनी रो है वहां, 5। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने वहां पर लूप में टेबल को रख दिया। लेकिन लूप में होना क्या चाहिए, टेबल एक होना चाहिए, और लूप में क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको, इस टेबल को उठा के कहाँ कर देता हूं, बाहर, इस लूप के बाहर कर देता हूं। ये समझ में आया कि क्यों हम बाहर अंदर कर रहे हैं इसको, ये होगी। अभी देखो यहाँ पर एक टेबल हो गई, एक टेबल। अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं चलता कि कोर्स का नाम क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है, करेक्ट, मुझे नहीं पता चलता। तो इसके लिए क्या होता है, टेबल में ऑप्शन क्या होता है, हेडर, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं TH, क्या बोलते हैं, TH, टी हेड, TH। तो यहाँ पर उस हेडर के अंदर हमने लिख दिया कि एक हेडर बनाया, हेडर में हमने बनाया TR, TH लिख दिया कि भाई ये तो कोर्स का नाम है, और दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्शन, नेम। और अब पता चल रहा है कि ये जो ये कॉलम है ये किसका है, लेफ्ट जो है नेम जो है, ये क्या है, कोर्स का नाम है, और दूसरा कॉलम क्या है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन। गेटिंग, सो ये लिस्ट ऑफ क्या हो गई, कोर्सेस हो गई। अगेन यू कैन ब्यूटिफाई यूजिंग दिस TR स्टाइल, कलर, ट्राई दिस, ये देखो ब्लू, थोड़ा और ब्यूटीफाई हो गया। दिस मीन्स वी कैन यूज दी CSS, ये स्टाइल लिख रहा हूं, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
तो उसके थ्रू हम इसको पूरा हम इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। गेटिंग? तो यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ कोर्सेज लेके आए हम लोग, ठीक। नाउ यहाँ देखो हम क्या चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्लिक करने पे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो डाटा साइंस इसकी डिटेल क्लिक करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, या आईडी जो है, ये देखो एक कॉलम यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा आईडी। देखो क्या आया, डिलीट आ गया। हमने क्या बनाया, एक बटन लिंक बना दिया डिलीट, कि जब मैं इस डिलीट पे क्लिक करूं तो वो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट अब डिलीट, तो उसको डिफाइन कैसे किया है देखो। हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉलम बनाया HTML में, और उसमें ए होता है एंकर टैग, क्या बोलते हैं इसको। तो ये जो लिंक आ रही है ना ब्लू कलर में अंडर स्कोर, हमने तो फॉर्मेटिंग नहीं की है, ये कहीं से आ रही है, ये एंकर टैग है। क्या है ये, एंकर टैग है। अब जब ये एंकर टैग हमने बनाया तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है, एट्रीब्यूट होता है href। क्या होता है, href, हाइपरलिंक रेफरेंस, href। तो उस रेफरेंस में हम डाल सकते हैं कौन सी राउट पे जाए। ये जो लिंक है ना, हमने यहाँ क्या हिट कर रहे हैं, कोर्सेस और लिस्ट। अब ऐसी ही कोई मुझे हिट करना है, लेट से ये यहां पर है, ठीक है। होम, होम में मुझे क्या करना है, लिस्ट पे जाना है। कहां से, होम से। कहा जाना है, लिस्ट पे। तो मैं यहाँ पर एक एंकर ट्रैक क्रिएट करता हूं, href, और कोर्स के साथ में वो क्या नाम है उसका, कोर्सेज था, क्या नाम है, लिस्ट। कोर्सेज ही है, लिस्ट है। क्या लिख दिया मैंने, लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज, या फिर इसकी बजाय मैं कर दूं कोर्सेज लिस्ट। ये क्या है, हाइपरलिंक है। क्या है, तो जो सर्वर है, ये हाइपरलिंक के थ्रू यूजर को अब क्लिक करने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी, और लिंक दिखेगा अलग से ब्लू कलर में। वो क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट। तो कोई पूछ रहा था पिछले कुछ सेशन में कि क्या हमको वहां टाइप करना पड़ेगा क्या, नहीं, टाइप करने की जरूरत नहीं है। राउटिंग हम किससे कर सकते हैं, हाइपरलिंक से, एंकर टैग से। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, कोर्स और सर्वर के ऊपर। लेट्स सी, देखो आ गया लिस्ट, कोर्सेज लिस्ट आ गया लिंक। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं उसके ऊपर होवर करता हूँ, नीचे देखो क्या आ रहा है लिखा हुआ। होवर करने का मतलब, जैसे मैं उसकी लिंक के ऊपर माउस ले जाता हूँ तो नीचे देखो क्या आ रहा है, वो नीचे बॉटम पे ब्राउजर के सर्वर स्लैश कोर्स स्लैश। इसका मतलब जब मैं क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इस जगह पे जाएगी। कहाँ, कोर्स और क्लिक कर, क्या बोलता है, ये कोर्स लिस्ट है ही नहीं, जबकि क्या है वो, कोर्सेज है। ठीक, तो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा कोर्स को कोर्सेज। अब रिफ्रेश करो पेज को, बैक जाओ, इसको रिफ्रेश करो। अब देखो क्या कोर्सेज लिस्ट है, अब कोर्स। तो अब क्लिक करूंगा तो कहाँ जाएगा अब वो, तो अब उसको जाके वहां लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करने से ही पहुंच जाएगा वहां पे। देखो आगे, अब बैक चले जाओ, ठीक। ये इसको नेविगेशन बोले जाता है। आप डिजाइन, नेविगेशन है, डिजाइन यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ क्लिक करो तो अब यहाँ चले जाओ, वहां क्लिक करो तो वहां चले जाओ, ये होता है ना अब अमेजन वगैरह में, ये वही हो रहा है। खाली बस उतना ब्यूटीफुल नहीं है, सिंपल है। इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही जब मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ लिस्ट में, मुझे वापस होम पेज पे जाना है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ता है, वापस हटाना पड़ेगा लिस्ट, और ये करना पड़ता है। मुझे ये नहीं करना, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिस्ट में जाऊं मैं, और यहाँ पर एक लिंक बना दूं मैं। क्या बनाएंगे, कि एंकर टैग बनाएंगे, href इक्वल्स टू कोर्सेज लिस्ट की जगह मैं कहीं पे चला जाऊं, कोर्सेज पे, तो और इसका नाम दे देता हूं मैं होम। क्या दे देता हूं मैं, होम। तो ये हम लिंक डिजाइन कर रहे हैं, हमारा नेविगेशन देखो, लिस्ट पे गए तो होम आ गया, देखो यहाँ होम पे क्लिक करेंगे तो फिर पीछे। ठीक, इस तरह से एक नेविगेशन होता है लिंक्स को यूज कर करके।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिंपल है। तो इसी तरह से हमने वहां क्या किया, लिस्ट में डिलीट बटन बना दिया। क्या बना दिया? पर डिलीट में चाहिए क्या हमको? डिलीट में यहाँ तो क्या दिख रहा है, सिर्फ नाम, डाटा साइंस और ये सब। लेकिन डिलीट करने के लिए हमको देखो यहाँ पर क्या चाहिए, डेटा साइंस में डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। देखो मैं डेटा साइंस में डाल दिया था, डिस्क्रिप्शन खाली चेंज कर दी, ऐड कर दिया कोर्स, करेक्ट। अब यूआई पे जाओ, लिस्ट पे। अब डेटा साइंस ये वाला डिलीट करना है कि ये वाला, कैसे पता चले? दोनों डुप्लीकेट हो गए ना। तो जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो ये वाला डिलीट होना चाहिए। पर अगर ये डिलीट बटन हटा दूं तो कैसे पता चलेगी कौन सा है, कौन सा डेटा साइंस? लेट सपोज इफ आई रिमूव दिस, अब डिलीट पे क्लिक करूँ तो कौन सा मतलब मान लो ये डेटा साइंस कौन सा है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन भी हटा पता चलेगा कौन सा डेटा साइंस। तो जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो कौन सा डिलीट हो, कैसे डिलीट हो, कैसे क्वेरी लिखूंगा मैं डिलीट के लिए? कोई बता सकता है क्या लिखना चाहिए क्वेरी? अगर मान लो मुझे लिखना है क्वेरी डिलीट करने के लिए, मैं क्या लिखूंगा? डिलीट फ्रॉम कोर्स नेम वेयर नेम इज इक्वल टू, तो क्या होगा? जो भी डेटा साइंस वाले हैं सब सारे डिलीट हो जाएगा, नहीं हो जाएंगे कोर्स? पर मुझे क्या करना है, कंट्रोल यूनिकली आइडेंटिफाई करना है रिकॉर्ड। तो अल्टीमेटली यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई होंगे इन दोनों डेटा डेटा साइंस में से? किस बेसिस पे? आईडी। तो मेरी क्वेरी क्या होनी चाहिए? वेयर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, या फिर पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो अगर वहां देखोगे आप तो हमें क्या चाहिए डिलीट करने के लिए? यूआई पे आईडी चाहिए। क्या चाहिए? आईडी चाहिए। तो लेट्स सी, हम दिखा देते हैं उसको। कोर्स डॉट आईडी। अब समझ में आ रहा है कौन सा क्या है ना? इसका मतलब इस पे क्लिक करूं तो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा? जिसका आईडी 1 है। और इस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर अभी बनाया नहीं, डिलीट में भी लाता हूं उसको। तो अल्टीमेटली जो मेरा व्यू फंक्शन होगा जो डिलीट करेगा, तो इस डिलीट पे जो कॉल होगा, इस डिलीट पे जो फंक्शन कॉल होगा, पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, है ना? पहले वो फंक्शन, गेटिंग अरे आईडी कहाँ से? आईडी डेटा। मॉडल्स में आईडी नाम का कुछ पैरामीटर तो अपन बनाया नहीं, ये उसमें नेम और डिस्क्रिप्शन देना पड़ता हाँ, तो वो मैं बताता हूँ कहाँ से आया है ना, विल डिस्कस इट। अभी कितना टाइम हुआ? बट लेट्स सी, ये आईडीज हैं वो जनरेट करता है कौन? जनरेट करता है ऑटो जनरेट करता है कौन? जेंगो। क्योंकि हमने उसमें वो ऑटोमेटिकली करता है, हमने नहीं दिया। तो डिलीट जब बटन क्लिक हो तो क्या हो? रिक्वेस्ट जाए सर्वर पे, और उसको क्या चाहिए? खाली इस टेबल में हजारों वैल्यू हो, उसको कोई मतलब नहीं, क्या चाहिए? खाली सर्वर को आईडी चाहिए कि कौन सा डिलीट करना है, कि जिसका आईडी। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट डिजाइन करते हैं। कैसे? देखो क्या लिखेंगे हम? पाथ डिफाइन करेंगे, टीडी। यहां पर हम डिफाइन करेंगे ए एच रेफ। हम अब कस्टमाइज कर रहे हैं, अभी तक हमने हार्ड कोड किए लिंक, लिस्ट कोड्स, वहां कोई वैल्यू नहीं है उस लिंक के अंदर, करेक्ट। अब हम उस लिंक में आईडी उछालेंगे, तो कौन सा आईडी? तो यहाँ देखो, एच रेफ स्लैश कोर्स स्लैश। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? आईडी। यहाँ क्या आना चाहिए? स्लैश कोड स्लैश 1 स्लैश 11 स्लैश 10। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, कोर्स डॉट, ये क्या है, मोस्टेक सिंटेक्स के थ्रू हम यूआरएल बिल्ड कर रहे हैं डायनेमिकली। हर एक रिकॉर्ड के लिए जब लूप चलेगा तो उसका कोर्स आईडी यहाँ पे इस यूआरएल के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। यूआरएल जनरेट कर रहे हैं हम किससे? कोर्स आईडी से, गेटिंग। और यहां पर हमने क्या कर दिया, स्लैश बाद में यहां पर क्या कर देंगे हम? डिलीट। क्या यूआरएल डिजाइन करी?
और उसका नाम क्या दे दिया हमने यूआरएल का, डिलीट। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब यूआरएल बन रही थी, यूआरएल कैसी दिखेगी, स्लैश कोड स्लैश 1 स्लैश कोड स्लैश 10 आईडी। क्या बोलते हैं इस तरह की चीज को, पाथ वेरिएबल पढ़ाए थे, याद है, पाथ वेरिएबल। तो हमने कहा डिफाइन कर दिया वो आईडी जो डिलीट करना है, पाथ वेरिएबल में। ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर है, पाथ वेरिएबल है, ये पाथ वेरिएबल है, क्वेरी पैरामीटर आता है क्वेश्चन मार्क के बाद। तो यहाँ पर हमने वो यूआरएल डिजाइन कर दी। अब यहाँ पे बात करोगे आप, तो यहाँ देखो नीचे यूआरएल देखो क्या लिखी हुआ है रिक्वायरमेंट पे, सर्वर का नाम डिटेल्ड स्लैश कोर स्लैश 1 स्लैश, और यहाँ क्या आ रही है, आईडी चेंज हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हाँ, जब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तब तक वहां रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, कौन सी यूआरएल पे, इस व्यू फंक्शन पे जो इसको हैंडल करता है। अभी हमने वो बनाया नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, समझ में आया कैसे बना रहे हैं यूआरएल। अब हम क्या करेंगे, व्यूज डॉट पी वाई में जाके हम बनाएंगे डेफ डिलीट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। अब देखो यहाँ पाथ वेरिएबल में ऑटोमेटिकली क्या आ गया, आईडी। अब रिक्वेस्ट के साथ हम क्या रिसीव कर रहे हैं, आईडी रिसीव कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू आया। और यहाँ पे हमने क्या बोला, कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, और मुझे वो रिकॉर्ड दो गेट जहां पे कि आईडी जो है उस कोर्स का, किसी भी कोर्स का, वो क्या है, जो वहां से पैरामीटर आया है, ये पैरामीटर आईडी। गेटिंग। तो यहां पर हमने ये फंक्शन डिफाइन, और जैसे ही वो मिलेगा तो हम क्या कर देंगे उसको, कोर्स डॉट डिलीट। और जब डिलीट हो गया तो समझना बात को, क्या होना, जब ये डिलीट हो जाएगा इनमें से कोई भी, तो लिस्ट बदल जाना चाहिए ना। तो कहा, जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट करेगा और वापिस क्या कर देगा, वो रेंडर कर देगा क्या, लिस्ट डॉट, वापिस से लिस्ट लोड होना चाहिए ना, नई वाली डिलीट हो गई, 10 थे 9 बच गए, तो वापिस से लिस्ट लोड होना चाहिए। तो हमने कौन सा रेंडर कर दिया, लिस्ट डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे हमने भेज दिया कि कोर्स डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज भेज दिया हमने किसको, लिस्ट डॉट एचटीएमएल को। लेट्स सी, अब हमने क्या बनाया, यहाँ पर फंक्शन बना लिया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, यूआरएल की मैपिंग। तो पाथ कोर्सेज, वहां कोर्स लिया है कि कोर्सेज लिया है, लिस्ट कोर्स लिया है, कोर्सेज ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं, देखिए अब अभी क्या है, हमने क्या डिफाइन किया है यहाँ पर, हम बोल रहे हैं पाथ कोर्सेज, कोर्सेज के अंदर अब डिलीट, और डिलीट के बाद में थर्ड पैरामीटर क्या है, इंटीजर। वहां से क्या आएगा पाथ वेरिएबल में, आईडी आएगा। गेटिंग। और कौन सा फंक्शन कॉल हो उस पे, सीवी डॉट डिलीट फंक्शन जो हमने बनाया है। तो लेट्स सी, समझ में आ रहा है सभी को क्या कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब देखो यार मैपिंग क्या है, कोर्सेस के बाद 1 है, और 1 के बाद डिलीट है, और हमने क्या बनाई है, कोर्सेस के बाद डिलीट और उसके बाद आईडी है। तो इसका मतलब ये आईडी कहाँ आना चाहिए, कोर्सेस के, अब बराबर हो गई। तो वहां पे जो पैरामीटर आएगा वो आईडी इस पाथ वेरिएबल में यहाँ इंजेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। डिलीट, कोर्स डिलीटेड सक्सेसफुली, हो गया डिलीट। होम कोर्सेज देखो डिलीट हो गया, अब नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। और डेटाबेस में भी जाओ, चेक करो हर बार, देखो डिलीट हो गया, ठीक, जिसका आईडी 11 था। अब यहाँ पे डॉट नेट डुप्लीकेट है, डिलीट, डिलीट हो गया। यहाँ देखो ये भी डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है,
डिलीट तो कर दिया उसने, लेकिन बाद में डिलीट करने के बाद अपडेटेड लिस्ट मुझे नहीं बता, है ना। लिस्ट आना चाहिए, बची हुई जो भी है वो नहीं आ रही है, करेक्ट। वो क्या है, दिक्कत है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर जब व्यू फंक्शन लिखा तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट डॉट, अब लिस्ट डॉट HTML है। इसके पहले हमने कहीं पे कुछ डाटा फेच किया है क्या, हमने कोर्सेज वगैरह कुछ भी नहीं किया ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कोर्सेज इक्वल्स टू कोर्स डॉट, अब नई लिस्ट आ गई, डिलीट होने के बाद नई लिस्ट फेच कर ली वहीं। और अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर, कोर्सेस जो वहां चाहिए ना HTML में, कोर्सेस स्लैश कोर्सेस, क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हो रही है लिस्ट, तो हमने क्या किया, वापस से नई लिस्ट फेच करी, डेटाबेस बदल चुका है। तो डिलीट हुआ, डिलीट करने के बाद सारे रिकॉर्ड उठा लिए, और लिस्ट डॉट HTML में टेम्पलेट लिखी हुई है हमारी, वहां कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए उसको, देखो यहाँ रेंडर करने के लिए कोर्सेस चाहिए, बिकॉज खाली हमने HTML रेंडर किया, हमने पास नहीं किया कोर्सेज ऑब्जेक्ट, अब हमने कर दिए हैं। आई होप कि इट शुड फिक्स द इशू। और अब डिलीट करने के टाइम पे ये क्या करेगा, होम लिस्ट डिलीट, नई लिस्ट आ गई, नई लिस्ट लोड हो गई, फिर से डिलीट करो, बराबर चेंज हो रही है। सो दिस इज हाउ द, दिस इज रीड, ये रीडिंग तो हो रही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रीड क्रिएट, और हमने अभी क्या कर लिया, डिलीट। अब अभी अपडेट बाकी है, मेरे ख्याल से आप अपडेट कल करेंगे। अब ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वेरी स्मॉल, इसी को आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, नो बडी स्टॉप्स यू। देखो ये फॉर्म है, यहां पर मैं यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है सिंटेक्स में, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, एनीवेज। देखो इनपुट टाइप, अब देखो टाइप में क्या दे देता हूं, डेट, क्या दे देता हूं मैं, डेट दे दिया, क्या दे दिया, डेट, नाम दे दिया कि किस डेट को ये क्रिएट हुआ है, मान के चलो हम ये चाहते हैं कि कब क्रिएट हुआ है ये कोर्स। देखो UI कैसे चेंज होता है, देखो डेट टाइम आ गया, कैलेंडर आ गया, यहाँ पर हम देखो ड्रॉप डाउन करोगे तो कैलेंडर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इनपुट लेने के तरीके हैं किसमें, अभी कैलेंडर मैंने थोड़े बनाया, मर जाऊंगा मैं बनाता जाऊंगा तो ना। तो ये रेडीमेड टूल्स दिए हुए हैं किसमें, HTML लैंग्वेज में, ये छोटे छोटे प्लग वो स्निपेट्स हैं, HTML के टूल है, HTML के एलिमेंट टूल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर टाइम है, देखो टाइम के लिए क्या है, देखो आप टाइम भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, टाइम डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनपुट टाइप से नंबर, क्या डाला, नंबर, तो ये क्या अलाउ करेगा, खाली नंबर ही डाल सकते हो, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप उसके अलावा। होम, देखो ये नंबर, ये आता है ना 1 2 3 4 5, ये देखो, तो हम ये विजुअली अपीलिंग है, पर हमें अभी भी इससे मतलब किससे, खाली डेटा से, डेटा से 28 डाला तो वहां पे हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, कोर्स ड्यूरेशन निकाल लेंगे, ये ठीक। तो ये सब HTML के फीचर्स हैं जो कि इनपुट लेने के लिए काम आते हैं किसमें, वेब एप्लीकेशंस में, और प्रोसेस करते हैं उस डेटा को सर्वर पर। कल हम करेंगे अपडेट, फिर कल हम करेंगे मीडिया,
मीडिया मतलब यहाँ पर इमेज दिखाएंगे हम और वीडियो चलाएंगे। उडेमी चलाते हो ना, प्लूरल साइट, और उडेमी में जाते हो, वीडियो चलते हैं, वीडियो कोर्स वगैरह, वो हम कोशिश करेंगे कल डिलीवर करने की। तो यहाँ पर कोर्स के साथ में एक लिंक आ जाएगी वीडियो की, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वीडियो चालू हो जाएगा आपका लेक्चर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विल डू। और इसके बाद हम जेंगो बंद कर देंगे, है ना, इससे ज्यादा फिनिश खत्म। अभी जेंगो इतना ही है नहीं, बहुत है, लेकिन दिस इज व्हाट स्टार्ट इज। बेसिक हमको आना क्या चाहिए, इनपुट लेना यूआई से, उसको प्रोसेस करना और CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना। और हम इसमें एक और चीज देखेंगे कल, कि जब हम मीडिया वगैरह हम डिफाइन करेंगे, तो अभी हम HTML लिख रहे हैं ना, हम HTML भी नहीं लिखेंगे। ये लिख रहे हैं ना, हम HTML नहीं लिखेंगे, ना हम HTML लिखेंगे, ना हम वैलिडेशन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप करेंगे। कौन? जेंगो। एक स्टेप और ऊपर, जैसे मॉडल बनाया ना, मॉडल किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसे हम यूआई भी बना सकते हैं जियो जेंगो के थ्रू। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इट विल डू। जैसे मुझे लॉजिक लिखना पड़ा ना, इफ एल्स न, वो उसमें कुछ नहीं करते, इट विल डू एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। अभी मैं ये डेटा भी लोड कर रहा हूँ ना, कहाँ लोड कर रहा हूँ, ये डेटा लोड कर रहा हूँ एक एक फील्ड। अभी तो 2 ही फील्ड है, अभी 100 फील्ड हो तो क्या मर जाऊंगा मैं लिख लिख के। टाइपिंग एरर ही इतने होते कि ई भूल गया, डी भूल गया, टी भूल गया, डेवलपर उसी में टाइम खराब करता है। नहीं, कुछ नहीं, एक लाइन में एक फील्ड हो, 1000 फील्ड हो, 10 फील्ड हो, सब कर देगा जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेशन है, तो कल हम ये करेंगे, विल सी इट हो पाता है नहीं हो पाता है। प्रॉब्ली टुमारो का क्लास के आखिरी होगा मोरलेस, तो कल थोड़ा कमर कस के आओ 2-3 घंटे के लिए, है ना, विल स्ट्रेच इट, है ना। इसके अलावा वर्चुअल है ना, हाँ, वर्चुअल ही है मतलब, या फिजिकल। आप लोग सब आ सकते हो कल क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ क्या मुझे समझ में आता है कि क्या चल रहा है, शकल फेशियल इस पे एक्सप्रेशन देख के वैसे तो ठीक है, बट ऑनलाइन में क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता। बस मैं स्क्रीन पे बैठ के कैमरे ना, मैं कोई अमिताभ बच्चन तो हूँ नहीं, करेक्ट, कि जिसको कैमरे के आगे बात करने का, पागलपन करने की वो हो, प्रैक्टिस हो, करेक्ट। सो द थिंग इज कि